प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल प्रभु वाणी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा दान करने से हमें क्या मिलता है, दान क्यों किया जाता है, इससे हमें क्या मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा दान देने का फल। दान देने से हमारे जीवन में कितना सुख और आनंद की प्राप्ति होती है तथा परलोक में हमें उस दान देने से क्या मिलता है, मैं आप सबको बताऊंगा। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान मूर्ख के समान होता है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। अपने हिस्से में से थोड़ा सा भी अन्न यदि किसी भूखे को भोजन कराने में दिया जाए तो उसका पुण्य 1000 सत्कर्मों से बढ़कर होता है। एक लकड़हारा पूरे दिन लकड़ियां काटता, किंतु इतने कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। लकड़हारे ने उसे अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि जब भी आपके ईश्वर से मुलाकात हो, मेरी फरियाद उसके सामने रखे और मेरे कष्ट का कारण पूछे। कुछ दिन बाद उसे वह फकीर फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो उसने कहा, ईश्वर ने बताया कि तुम्हारी उम्र 60 साल है और तुम्हारे भाग्य में पूरे जीवन के लिए बस 5 बोरी अनाज है, इसलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देता है। लकड़हारे ने कहा, बाबा, अब जब भी ईश्वर से आपकी बात हो तो मेरी यह फरियाद उन तक पहुंचाना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भर पेट भोजन कर सकूं। अगले दिन फकीर ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारा के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारा समझा कि ईश्वर ने उसकी फरियाद कबूल कर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया। उसने कल की चिंता किए बिना पूरे अनाज का भोजन बनवाकर फकीर और भूखे को खिलाया, खुद भी भर पेट खाया। अगली सुबह इतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खिला दिया। यह सिलसिला चल पड़ा। कुछ दिन बाद वह फकीर फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, बाबा, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो रोज मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। फकीर ने कहा, तुमने अपने हिस्से का अनाज गरीबों को खिला दिया, इसलिए ईश्वर अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहा है। कथा अन्नदान की महिमा को बताया गया है। अपने हिस्से में थोड़ा सा भी अन्न यदि किसी भूखे को भोजन कराने में दिया जाए तो उसका पुण्य 1000 सत्कर्मों से बढ़कर होता है। दोस्तों, यह था एक छोटा सा जानकारी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।